ये इट इज़ लक्ष्मी सर स्टडी ट्रिक्स इज माई यूट्यूब चैनल है। आज हम लोग स्टैंडर्ड 11th के अंदर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में लेसन नंबर 9 नेशनल इनकम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, मेजर कैसा कर सकते हैं नेशनल इनकम को, हाउ व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स। जैसे 3 तरह का मेथड्स आपको देखने के लिए मिलेगा इन 11th स्टैंडर्ड में, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इनके बारे में थोड़ा ब्रीफली हम लोग थोड़ा जानकारी लेते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्शन मेथड इस सबको। तो अगर हम देखें तो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम ने ऑलरेडी बात किया। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेट ऑफ नेशनल इनकम में। देयर इज अ नेशनल इनकम, द फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट दैट इज प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है। तो प्रोडक्शन मेथड को हम लोग आउटपुट मेथड भी हम लोग बोल सकते हैं। द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री बाय ऑल द फॉर्म्स अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज आर एडेड टू द टुगेदर। मतलब देश के अंदर जितना भी इंडस्ट्रीज रहेगा, जितना भी प्रोडक्शन जो करने वाले हैं सर्विस सेक्टर के अंदर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर है, जितना भी वो प्रोडक्शन करती है, वो प्रोडक्शन का आउटपुट के आधार पे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेशन करते हैं। तो व्हाट इज द प्रोसेस, हाउ दिस विल बी गोइंग ऑन। द इकोनॉमी इज डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ इंडस्ट्रीज सच एज एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इस कई तरह के रूपों में इंडस्ट्री पूरा देश के अंदर इंडस्ट्रीज को हम लोग डिवाइड करते हैं। उस इंडस्ट्रियल सेक्टर के द्वारा जो भी प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग टोटल प्रोडक्शन का ऐड करेगा तो अपन को टोटल प्रोडक्शन मेथड के द्वारा नेशनल इनकम अपन को आता है। इसके बाद हम देखें तो फिजिकल यूनिट्स ऑफ आउटपुट आर इंटरप्टेड इन मनी टर्म्स। जो भी प्रोडक्ट तैयार होता है फिजिकली तैयार होता है, फिजिकली जो अपन को दिखाई देता है उसको इन टर्म्स ऑफ मनी में अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो उसको हम टोटल इनकम हम बोल सकते हैं। द टोटल वैल्यू एडेड अप जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और जो भी टोटल प्रोडक्शन का जो भी वैल्यू होता है उसको हम मार्केट प्राइस में कैलकुलेशन करते हैं तो ये अपन को आएगा। द इंडायरेक्ट टैक्सेस आर सब्ट्रैक्टेड एंड द सब्सिडीज आर एडेड, और इसके साथ हम इंडायरेक्ट टैक्सेस को हम सेपरेट करते हैं और सब्सिडीज को ऐड करते हैं इसके अंदर। वैसे नेट वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग डिप्रिसिएशन फ्रॉम द टोटल वैल्यू, और इसका जो नेट वैल्यू मतलब नेशनल इनकम का प्रोडक्शन मेथड में हम चले जाएंगे तो नेट वैल्यू को जो है हम लोग टोटल अमाउंट ऑफ नेट वैल्यू में से अगर हम डिप्रिसिएशन अगर माइनस करते हैं टोटल वैल्यू में से, टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन माइनस डिप्रिसिएशन करेंगे तो अपन को प्रोडक्शन मेथड में नेशनल इनकम अपन को आएगा। अभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है हम थोड़े देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी इन डिफरेंट सेक्टर्स हमने बात किया था, इसके अंदर कई तरह का सेक्टर्स आता है। वेरियस सेक्टर्स अपन को देखने के लिए मिलेगा लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर, माइंस, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन। जैसे सो मेनी सेक्टर्स आर कंसिडर्ड इन दिस मेथड, मतलब ऑल दोज सेक्टर्स विच इज कम अंडर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन जिसके अंदर भी होता है, प्रोडक्शन चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, ट्रेड एंड कॉमर्स हो, कोई भी सेक्टर ले लो, उसके अंदर टोटल प्रोडक्शन जितना होता है उसको हम लोग ये कैलकुलेशन में लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की हम बात करते हैं। वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी। भारत के अंदर कोई भी जगह पे, जिस जगह पे भी हर तरह का इकोनॉमी के अंदर जो भी वस्तुओं को तैयार किया जाता है उसमें से अगर हम देखें तो ओनली फिनिश्ड गुड्स को हम लोग देखते हैं, और इंटरमीडिएट गुड्स यानी ऑफ मेड गुड्स हम लोग सर्विसेज को हम लोग इसके अंदर कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं। ओनली सर्विसेज पूरा खत्म हो गया या गुड्स पूरी तरह से तैयार हो चुका है उसी को हम लोग ये मेथड में कैलकुलेशन के लिए लेते हैं। तीसरी चीज अगर हम बात करते हैं हाउस वाइफ, सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ है। सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ को जो है हम लोग कोई मूल्य नहीं लगा सकते हैं। तो द सर्विसेज ऑफ हाउस होल्ड वर्क ऑफ हाउस वाइफ इज नॉट सोल्ड इन मार्केट। और दूसरी बात यह है कि इनका जो भी सर्विसेज है वो मार्केट में बिकता नहीं है। तो देयरफॉर इट इज अ मॉनेटरी वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड, इसलिए इसका हम मॉनेटरी वैल्यू मेजर नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या, सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ या हाउस होल्ड जो वर्क होता है, जो घरेलू काम का जो घर के लोग जो करते हैं, औरत लोग जो करते हैं, उसको कोई हम लोग मूल्य नहीं लगा सकते, या मूल्य होता है इसका इन टर्म्स ऑफ मनी में हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते, इसलिए इसको हम लोग टोटल प्रोडक्शन मेथड में कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं। दूसरी चौथी है सेल्फ कंजम्पशन। गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट सोल्ड इन मार्केट। हम जो भी वस्तु है खुद के यूज के लिए वो करते हैं, मतलब खुद के यूज के लिए अगर हम लोग लेके आते हैं, खुद के यूज के लिए हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, खुद के यूज के लिए घर पे अगर हम लोग खुद ही बनाते हैं तो उसके लिए कोई मार्केट में सेल नहीं होता है, उसको कोई मॉनेटरी वैल्यू हम लोग मेजर नहीं कर पाते, इसलिए इट इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड इन द नेशनल इनकम ऑफ इन दिस मेथड। ये मेथड में उसको भी हम लोग टोटल मेथड में
हम उसको कैलकुलेशन में नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे तो एक्सेप्ट द फूड ग्रेन्स फॉर सेल्फ कंजप्शन ऑफ फार्मर्स इन इंडिया इज कंसिडर्ड एज ए नेशनल इनकम। लेकिन फूड ग्रेन जो होता है, अब हम एग्रीकल्चर खेती है, खेती में हमने एग्रीकल्चर में खेती में फसल उगाया, ये फसल अगर खुद यूज करता हूँ तो वो कैलकुलेशन आएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर वो कैलकुलेशन आता है, इसलिए वो कैलकुलेशन आएगा। लेकिन हम घर पे लेके आया, खुद के लिए यूज कर रहे हैं और सेल भी कर रहा है, एक दुकान है मेरा, सेल भी कर रहा हूँ, खुद के लिए भी यूज कर रहा है, तो खुद का यूज जो है वो नहीं आएगा, लेकिन जो सेल कर रहे हैं वो अपन को कैलकुलेशन में आ सकता है। दूसरा है प्रोडक्शन मेथड, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिफ्थ वन डिफेंस, जब पुलिस सर्विसेज है, देयर इज नो मार्केट ऑफ डिफेंस एंड पुलिस सर्विसेज। डिफेंस एंड पुलिस सर्विसेज मार्केट में कोई उसका वैल्यू तुलना नहीं कर सकते हैं, इसलिए दिस आल्सो नॉट कंसिडर्ड एज ए नेशनल इनकम। इनका जो भी खर्च होता है वो भी हम नेशनल इनकम में कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं। इम्प्यूटेड रेंट, व्हेन हाउस इज गिवन सम वन एज अ रेंट, कोई एक घर है अगर मैं उसको रेंट पे दे दिया तो द प्रोबेबली रेंट obtained इज कॉल्ड इम्प्यूटेड रेंट। वो रेंट जो भी मेरे को मिलता है वो रेंट को हम लोग इम्प्यूटेड रेंट बोलते हैं, एंड इट इज अ वैल्यू इज कंसिडर्ड एज ए नेशनल इनकम। उसका वैल्यू को हम नेशनल इनकम में कैलकुलेशन में लेते हैं। मतलब मैंने घर ले लिया, अगर घर लेके मैं किसी को भाड़े पे दे दिया, वो भाड़ा अपन को इम्प्यूटेड रेंट होता है, वो भाड़े को भी हम लोग नेशनल इनकम में कैलकुलेशन में करते हैं। अगर साथ ही हम बात करते हैं डबल काउंटिंग है, डबल काउंटिंग में देखते टू काउंट द वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स ओनली, और दूसरा हो सकता है कि वैल्यू एडेड मेथड। ये दो मेथड्स में अपन को डबल काउंटिंग हो सकता है। डबल काउंटिंग शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अब देखा जाए तो डबल काउंटिंग जो है नेशनल इनकम के अंदर अकाउंटिंग के अंदर वो हटा दिया गया है। व्हेन द वैल्यू ऑफ वन कमोडिटी इज कैलकुलेटेड फॉर मोर देन वन टाइम इन नेशनल इनकम, इट ब्रिंग्स अप ओवर वैल्यूड एट द नेशनल इनकम। क्योंकि अगर डबल काउंटिंग से क्या होता है, अगर समझ लो एक मैन्युफैक्चरिंग एक्ट के अंदर रॉ मटेरियल हमने ऑलरेडी वैल्यू करके उसके ऐड कर लिया, अगर रॉ मटेरियल के द्वारा जो वस्तु तैयार होता है वो उसी रॉ मटेरियल से तैयार हुआ है, फिर फिनिश होने के बाद उसका हम कैलकुलेशन करते हैं, तो रॉ मटेरियल क्या होगा, डबल टाइम हो गया। इसलिए ये डबल टाइम का जो सिचुएशन की वजह से हमारा नेशनल इनकम क्या हो जाती है, ज़्यादा दिखाई देता है। इसलिए आजकल क्या किया नेशनल इनकम के अंदर ये डबल काउंटिंग को हटा दिया गया है, ओनली फिनिश्ड गुड्स को लेते हैं, रॉ मटेरियल का वैल्यू को हम लोग नेशनल इनकम के अंदर गिनती में नहीं लिया जाता है। ये एक हो गया। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड में अगर हम देखते हैं तो प्रोडक्शन प्रोसेस, व्हेन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स गोज फ्रॉम वन स्टेज ऑफ टू अनदर स्टेज। प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, गुड्स जो है एक स्टेज से दूसरा स्टेज में चले जाता है, ठीक है। तो ऑफ इन इट्स मॉनेटरी वैल्यू इंक्रीजेस, जैसे एक स्टेज से दूसरे स्टेज में चले जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका मॉनेटरी वैल्यू बढ़ता है। फॉर एग्जांपल एक प्राइमरी स्टेज होता है, सेकेंडरी स्टेज होता है, लास्ट में एक फाइनल स्टेज होता है जहाँ पे गुड्स जो है पूरी तरह के बन के बाहर आ जाता है। तो हर लेवल में जाता है, हर लेवल में कुछ खर्च होता है, उसकी वजह से हर लेवल में वो मनी जो है उसके याद होके बाद में लास्ट में फाइनल गुड बनता है, जिसके लिए हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं। उसी जगह पे अगर हम देखा जाएगा तो हम जैसे जैसे ऐड होता है वैसे वैसे हम उसको नेशनल इनकम में भी ऐड करते चले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इंडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी अगर हम बात करते हैं, ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस इन द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स, द इंडायरेक्ट टैक्सेस आर डिडक्टेड टू फाइंड आउट नेशनल प्रोडक्ट एंड द सब्सिडी गिवन बाय द गवर्नमेंट इज एडेड। क्या पता है इधर इंडायरेक्ट टैक्सेस अगर हम देखते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स में, इंडायरेक्ट टैक्स को क्या करते हैं हम लोग माइनस करते हैं। क्या बोलते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स में इंडायरेक्ट टैक्स को हम लोग माइनस करते हैं, और सब्सिडी गिवन बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है उसको ऐड करते हैं, तो अपन को ये मेथड में नेशनल इनकम मिलता है। मतलब प्रोडक्शन मेथड में नेशनल इनकम में आप चले जाएंगे तो कोई भी एक व्यक्ति को अगर लोन दे दिया होगा तो वो लोन के द्वारा अगर वो बिजनेस कर रहा है तो वो बिजनेस का जो इंडायरेक्ट टैक्सेस होता है उसको हम लोग माइनस करते हैं, और उस लोन के लिए जो सब्सिडी दिया जाता है गवर्नमेंट उसको हम ऐड करते हैं, तब अपन को ये इसका ये मेथड में नेशनल इनकम आता है। रीसेल अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है रीसेल। व्हेन ए गुड्स वाज प्रोड्यूस्ड इन द पास्ट, इन द वैल्यू वाज काउंटेड इन द नेशनल प्रोडक्ट। अगर हम फर्स्ट सेल जब होता है उसका वैल्यू हम नेशनल इनकम में ऐड किए रहते हैं, तो सेकेंड टाइम जो रीवैल्यू करते हैं तो उस वक्त उसके वैल्यू को हम लोग काउंटिंग में नहीं लेते हैं। मतलब रीसेल ऑफ एनी एसेट और एनी व्हीकल और एनी प्रोडक्ट दैट नॉट बी कंसिडर्ड इन द नेशनल इनकम। लास्ट टू डिडक्ट डिप्रिसिएशन, हमने पहले भी बात किया था, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन द डिप्रिसिएशन रिलेटेड कैपिटल फैक्टर इज डिडक्टेड फ्रॉम द नेशनल प्रोडक्ट। जो भी कैपिटल फैक्टर्स होता है जिसके द्वारा डिप्रिसिएशन होता है, फॉर एग्जांपल डिप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग हो गया, डिप्रिसिएशन ऑफ मशीन, डिप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, ऐसा का जो भी डिप्रिसिएशन रहता है हम नेशनल इनकम में उसको माइनस करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इनकम मेथड। मतलब द नेशनल इनकम विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ इनकम, देन इट इज नोन एज ए इनकम मेथड। ये मेथड में आप लोग देखेंगे तो नेशनल इनकम हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम द डेफिनेशन गिवन बाय द प्रोफेसर पिगू। ये मेथड जो है प्रोफेसर पिगू के द्वारा जो डेफिनेशन
दिया गया है, उसके आधार पे ये मेथड डेवलप किया गया है। द नेट इनकम रिसीव्ड बाय ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर एंड टोटल ऑफ नेट रेंट, नेट वेजेस, नेट इंटरेस्ट एंड नेट प्रॉफिट्स, ये सबको हम लोग इनकम मेथड में कैलकुलेशन करते हैं। मतलब टोटल इनकम ऑफ द कंट्री ये भी हम लोग लेते हैं। इट मे बी द इनकम अर्न्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए कंट्री एंड एड द मनी सेंट टू द सिटीजन्स ऑफ द नेशन फ्रॉम अब्रॉड एंड डायरेक्ट पेमेंट्स मेड इन द टू फॉरेन नेशंस, ये भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। मतलब इनकम मेथड में हम लोग नेशनल इनकम के लिए एक तो टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, मतलब दैट पीपल वी आर एंड जो सिटीजन्स भारत के अंदर है वो लोग जो भी पैसा कमाते हैं वो कमाई को हम लोग कंसिडरेशन करते हैं। साथ में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जो इनकम होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, उसके अंदर जो इनकम होता है वो भी एडेड करते हैं। एंड थर्ड वन, जो फॉरेन कंट्री में जो इंडियंस है उनके द्वारा उनका जो पैसा भारत के अंदर आता है, फॉरेन कंट्री में जो काम करके उनका पैसा भारत में उनका फैमिली को बेचते हैं वो भी ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि हम फॉरेन कंट्री को कितना पेमेंट किया, वो माइनस करके हम इधर क्या होता है इनकम मेथड में नेशनल इनकम को हम लोग फाइंड करते हैं, जिसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम। और प्रोसेस अगर हम देखते हैं इकोनॉमी इज डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ इनकम ग्रुप। इस जगह अपन को इकोनॉमी को इनकम ग्रुप के आधार पर डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेजेस है, सैलरी है, रेंट अर्नर्स है, प्रॉफिट अर्नर्स, इस तरह का बेस में डिवाइड करके उसका इनकम हम लोग कैलकुलेशन करते हैं और उसको टोटल को हम लोग ऐड करते हैं। तो ग्रॉस नेशनल इनकम अगर हम देखा जाए तो रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस नेशनल इनकम, मतलब हर एक ग्रुप का जो इनकम है अब वो उसको हम ऐड करने से मेरे को इनकम मेथड मेरे को आएगा। तो इनकम मेथड में ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, कौन सा ऐसा फैक्ट्स है जो हमको कंसिडरेशन करना चाहिए टू काउंट द इनकम फैक्टर। इनकम ऑफ रेंट, अगर इनकम ऑफ रेंट की अगर हम बात करते द रेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग इज कंसिडर्ड एज इनकम। कोई भी लैंड का, कोई जमीन का अगर उधार रेंट पे आता है, भाड़ा आता है, उसको हम लोग इधर इनकम के हिसाब से कंसिडर करते हैं। दोज हु लिव इन देयर ओन हाउस मे गेट द इनकम और रेंट विच इज कॉल्ड इनपुटेड रेंट। अगर जो व्यक्ति खुद का रूम में रहते हैं और खुद का रूम में रहते हैं तो दूसरे रूम में से भी अगर उसको रेंट आता है तो उसको हम इनपुटेड रेंट भी बोलते हैं। और द इनकम ऑब्टेन्ड बाय वे ऑफ राइट्स लाइक कॉपीराइट, बुक, पेटेंट, इस कई जगह चीजें भी अपन को इनकम रेट के अंदर हम लोग कैलकुलेशन में करते हैं। फिर बाद में इनकम ऑफ इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड बाय द पीपल देयर कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर इज कंसिडर्ड एज, बट इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट इज नॉट कंसिडर्ड बिकॉज द स्टेट जनरेट इनकम थ्रू टैक्सेस एंड पेज इट एज ए इंटरेस्ट विच मीन्स दैट द मनी इज ट्रांसफर्ड ओनली। मतलब इनकम ऑफ इंटरेस्ट अगर हम देखेगा तो जो व्यक्ति जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल डालते हैं, कैपिटल के द्वारा जो उसको जो इंटरेस्ट मिलता है उसी को हम लोग नेशनल इनकम में कैलकुलेशन करते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा अगर इंटरेस्ट मिलता है उसको हम लोग कैलकुलेशन में नहीं लेते, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा कहाँ से आता है, टैक्सेस के द्वारा वो लोग वसूल करते हैं, वो ऑलरेडी हम लोग काउंटिंग में लिए रहते हैं। उसके बाद फिर गवर्नमेंट टैक्सेस वसूल करके उसके द्वारा कुछ इंटरेस्ट अगर पे करते हैं तो उसको हम लोग इसके अंदर कंसिडरेशन नहीं करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इनकम ऑफ वेजेस। जो भी लेबर्स है, लेबर का या सैलरी गिवन टू लेबर्स और वेजेस गिवन टू लेबर्स इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए इनकम ऑफ वेजेस। ये इसको भी हम लोग इसके अंदर कैलकुलेशन में लेते हैं। तो इसका अगर हम बात करते हैं तो इनकम ऑफ प्रॉफिट भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। जो कैपिटल के द्वारा बिजनेस में जो प्रॉफिट आता है वो भी हम लोग इसके अंदर कैलकुलेशन में लेते हैं। तो कौन सा ऐसी चीजें है जो इनकम के अंदर कैलकुलेशन नहीं करते हैं, इनकम मेथड में कौन सा ऐसी चीजें हैं जो हम लोग इनकम मेथड के अंदर नेशनल इनकम के लिए कंसिडरेशन नहीं करते हैं। एक है सब्सिडी गिवन बाय द गवर्नमेंट इज डिप्लॉयड। गवर्नमेंट के द्वारा जो सब्सिडी देते हैं वो हम लोग डिडक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, वो हम लोग इसके अंदर नेशनल इनकम में कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं। नेट फॉरेन इनकम इज एडेड, और जो फॉरेन कंट्रीज के द्वारा जो भी पैसा आता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के द्वारा जो भी पैसा आता है, जो भी पैसा जाता है उसके साथ आता है तो ऐड करते, जाते हैं तो हम लोग माइनस करते हैं। और दूसरा है इनकम जनरेटेड एज ए कमीशन और ब्रोकरेज ऑन सेल ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। जो भी इस्तेमाल करने वाला गुड्स है, जो भी कंज्यूमर के गुड्स होता है जिसके द्वारा कमीशन या ब्रोकरेज अगर मिलता है तो उसको भी हम नेशनल इनकम में दिखाते हैं। और द इनकम ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट कंसिडर्ड। सेकेंड हैंड गुड्स जो भी होता है उसको हम लोग नेशनल इनकम में कंसिडरेशन नहीं लेते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। दिस मेजर्स द वैल्यू ऑफ ऑल स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री। ये उस तरह का खर्च को हम लोग देखा जाता है तो टोटल कंट्री के अंदर जितना भी अलग अलग चीजों पे पैसा खर्च किया गया है, सर्विसेज पे पैसा खर्च किया है, उसको हम लोग इसके अंदर कंसिडरेशन करते हैं। दिस इज कैलकुलेटेड बाय समिंग अप द स्पेंडिंग बाय ऑल द डिफरेंट फैक्टर्स सेक्टर्स इन द इकोनॉमी।
हर एक सेक्टर के अंदर से जो भी पैसा खर्च किया गया है, ये मेथड में हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं शोज द अजम्पशन ऑफ इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अलग अलग फैमिली जो भी है, फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो इनकम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बाय इंडिविजुअल, फैमिली, फॉर्म्स, गवर्नमेंट ड्यूरिंग ए ईयर। एक साल के अंदर अलग अलग फॉर्म हो गया, इंडिविजुअल्स हो गया, फैमिलीज हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ये सब लोग कितना पैसा अलग अलग सेक्टर पे खर्च किया है उसको हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में कंसिडरेशन करते हैं। इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्टर हम बात करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इट इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कंज्यूमेबल गुड्स बाय सिटीजन। जो भारत के अंदर जो भी लोग रहते हैं उनका कंजम्पशन मतलब उनका इस्तेमाल करने का सामान के ऊपर जो पैसे वो लोग खर्च करते हैं उसको हम कंज्यूमेबल एक्सपेंडिचर या कंज्यूमर एक्सपेंडिचर हम लोग बोलते हैं। इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन ड्यूरेबल गुड्स लाइक ऐसा ये एक्सपेंडिचर इस तरह का एक्सपेंडिचर होगा जो उनका जिंदगी में लंबा समय तक वो लोग खर्च करके लंबा समय तक इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल टीवी हो गया, स्कूटर हो गया, कार हो गया, इस तरह का गुड्स हो सकता है। इवन पेरिशेबल गुड्स लाइक फूड ग्रेन्स, फ्रूट, वेजिटेबल, सर्विसेज लाइक एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इस तरह की चीजों पे जो भी खर्च वो लोग करते हैं, जो एक कंज्यूमर अपने लिए खर्च करते हैं यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, उस तरह का खर्च को हम लोग कंज्यूमेबल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम लोग बोलते हैं। दूसरी बात हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इट इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन बिल्डिंग एंड फैक्ट्री, प्लांट, मशीनरी, नेसेसरी गुड्स, इक्विपमेंट फॉर प्रोफेशन। मतलब इसके अंदर वो होता है जो बिल्डिंग के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, फैक्ट्रीज खर्च के ऊपर, मशीन से खरीदने के लिए, इस तरह का जो खर्च करते हैं इन्वेस्टमेंट बेसिस एंड फॉर द बिजनेस, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इसके लिए जो पैसा खर्च किया जाता है उसका हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हम लोग बोलते हैं, वो भी हम इसके अंदर कंसिडरेशन करते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर सच एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर। इसके अंदर हम देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ जो भी खर्च किया जाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, और एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब देश को संभालने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, तीनों तरह का गवर्नमेंट के अंदर जो भी खर्च किया जाता है उसको हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में लेते हैं। और चौथी है नेट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर। अगर हम इसको देखा जाएगा तो the expenditure on import of foreign goods by citizen of a country is the expenditure of the country and our export is the expenditure incurred on the goods by foreign citizens। मतलब इसमें इंपोर्ट जो ऊपर जो खर्च करते हैं वो हमारे देश के लोग जो पैसा खर्च करते हैं वो आता है, और फॉरेन के लोग, फॉरेन सिटीजन जो खर्च करते हैं वो एक्सपोर्ट के ऊपर वो लोग खर्च करते हैं। सो देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन द टू, नेट एक्सपोर्ट इज द इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो डिफरेंस होता है उसको हम नेट नेशनल इनकम के अंदर ऐड करते हैं। दैट इज टोटल नेशनल इनकम इक्वल टू कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर। मतलब ये चारों को अगर हम मिला देते हैं तो अपन को क्या आता है, एक्सपेंडिचर मेथड में अपन को नेशनल इनकम को हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर विच आर नॉट कंसिडर्ड इन द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में कौन सा एक्सपेंडिचर अपन को कंसिडरेशन में नहीं आता है। एक्सपेंडिचर, सर्टेन एक्सपेंडिचर आर नॉट कंसिडर्ड इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। कुछ ऐसा खर्च है, कुछ ऐसा एक्सपेंडिचर जो नेशनल इनकम में हम लोग कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात कर सकते हैं एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। सेकेंड हैंड गुड्स का जो परचेज करने के लिए जो खर्च करते हैं वो, ट्रांसफर एक्सपेंडिचर, पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट, अलावेंसेस, फाइनेंशियल असिस्टेंट टू विडोज, विडोज के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंट होता है वो भी ले सकते हैं। वैसे एक्सपेंडिचर ऑफ परचेज ऑफ ओल्ड शेयर्स है, expenditure on use of goods of interim use are not considered as national income. Some expenditure are incurred without the production of goods and services. इससे कई तरह की चीजें होता है जो अपन को नेशनल इनकम के अंदर हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं जो एक्सपेंडिचर मेथड में। इसके बाद हम बात करते हैं हाउ टू डिफिकल्ट कैलकुलेशन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत क्रिटिकल है, ऐसा अभी बताया जा रहा है ये मेथड में, एक्सपेंडिचर मेथड में। द ऑफिशियल डेटा ऑफ पीपल एक्सपेंडिचर कैन बी नॉट बी ऑब्टेन्ड एंड देयरफॉर इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय दिस मेथड। ये मेथड में अगर हम चले जाते हैं तो ऑफिशियल डेटा मतलब आधिकारिक तरीके से कितना लोग देश के अंदर कितना पैसा खर्च करते हैं, कौन सा फैमिली कितना पैसा खर्च करते हैं, वो अपन को आधिकारिक तरीके से अपन को नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से ये मेथड में अपन को नेशनल इनकम कैलकुलेशन करना बहुत कठिन है, बहुत दिक्कत है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ये बिजनेस पर्सन नेम्ड आरव गिव्स 30,000 एज ए सैलरी टू मिलप। मिलप को आरव ने 30,000 सैलरी के रूप में दे रहे हैं। द अकाउंटेंट एंड कंसिडर 30,000 एज एक्सपेंडिचर इनकर्ड। ऐसा अकाउंटेंट ने क्या किया, ये 30,000 को एक्सपेंडिचर के रूप में उन्हें लिखा, क्योंकि कंपनी में जो भी बिजनेस में हम लोग चले जाते हैं, कंपनीज में जो वर्कर को सैलरी देते हैं, हम क्या करते हैं बिजनेस के तरीके से वो एक्सपेंडिचर हम लोग लिखते हैं। लेकिन नाउ मिलन गिव्स 3,000 टू कुसुबू
हु इज इज डोमेस्टिक हेल्पर, जो उनके घर में जो काम करती है उसको 3000 उसने दिया। दिस बिकम्स मिलअप एक्सपेंडिचर, वो मिलअप का एक्सपेंडिचर वो हो गया। हेंस द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज द एक्चुअल एक्सपेंडिचर, 30,000 और 30 + 3 33,000। अभी तक इनकी एक्सपेंडिचर उधर पे लिखा 30,000, इधर ने उसने 3,000 दिया उसमें से, तो 3,000 इधर भी खर्च हुआ, तो 30 उधर कंपनी में खर्च हुआ जो सैलरी के रूप में दिया था, अकाउंट ने उधर लिखा 30,000 उनका खर्च है। वैसे ही वो घर पे आके उनको घर में जो काम करती है औरत को उसने 3,000 खर्च उनका वेजेस दिया। लेकिन दोनों जगह पे उधर 30,000 था और उधर 3,000, अगर दोनों कंसिडर करता 33,000 होता है, लेकिन उनका सैलरी सिर्फ 30,000 है। तो हाउ इट इज टू बी कैलकुलेटेड, that the problem of double counting arises even in the expenditure method of calculated national income। इसलिए आप उनको ये मेथड में भी डबल काउंटिंग में प्रॉब्लम अरेज हो रही है, इसलिए ये मेथड में चले जाएंगे तो अपन को ये फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है।